तो दोस्तों आईआरसीटीसी के स्टॉक में देखिए भैया लगातार हमको तेजी देखने को मिल रही है। आज के दिन की भी बात करें तो सवा 7% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी, एक तरफ़ा रैली हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। डेफ़िनेटली दोस्तों यहाँ पर एक मोनोपोलिस्टिक बिज़नेस है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है जिसके बारे में हम कई बार आपको मैं डिटेल जानकारी दे चुका हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन टिकटिंग की बात करें, केटरिंग की बात करें या फिर हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, तो यहाँ पर ये एक तरह से दोस्तों यहाँ पर ओनली ऑथराइज्ड एंटिटी है, इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो अपने आप में एक स्टेबल बिज़नेस हमको ये लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। लेकिन जिस प्रकार की रैली हो रही है दोस्तों, ये स्टॉक प्राइस में जिस प्रकार का मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। 250 की पी मल्टीपल पे देखिए दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि अपने आप में ही अनसस्टेनेबल है। इतने पी मल्टीपल पे कंपनी को सस्टेन करने के लिए आप ये समझिए कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग्स और कितनी खतरनाक यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को अपने आने वाले 3 से च्वा 4 क्वार्टर में यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पाएगी कि ढी यहाँ पर 250 के पीई को ये जस्टिफ़ाई कर पाए, ठीक है? ये रीज़न है और यहाँ पर कंपनी पे जो रन अप हो रहा है, उसके पीछे के रीज़न्स यहाँ पर दोस्तों ऐसे रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से ये रन अप मुझे लॉजिकल नहीं लगता। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर भैया आईआरसीटीसी के जो रेलवे ट्रैक्स हैं, उनके नीचे इनको गोल्ड माइन मिल गई है, ठीक है? सोने की खदान मिल गई है या फिर जो इलॉन मस्क है, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है कि भैया मार्स में जो है ट्रेन चलाएँगे, 2027 तक आपको मार्स में भी ट्रेन चलती हुई आईआरसीटीसी की देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो जोक्स अपार्ट, यहाँ पर जो ये रन अप है दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। डेफ़िनिटली जहाँ पर हम निचले स्तरों से दोस्तों इन्वेस्टेड हैं, जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमको एक वेल्थ बनती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लमसम करने की सोच रहे हैं इस लेवल पे, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़्यादा अनफ़ेवरेबल है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, लमसम नहीं करना है। डेफ़िनिटली आप 1-2 स्टॉक यहाँ पर ले सकते हैं और उस चीज़ को ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये स्टॉक का प्राइस हमको नीचे आता हुआ ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में एक कभी भी दोस्तों कोई भी चीज़ ऊपर जाती हुई नहीं देखने को मिलेगी। हमेशा आपको या तो वो नीचे आएगी या फिर कई सालों तक आपको वो एक ट्रेंड जो है साइडवेज़ ट्रेंड में ही देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। तो अभी अगर आप इसमें तेज़ी में फोमो का शिकार हो रहे हैं, तो यहाँ पर उसको थोड़ा-सा आप दूर करिए, फोमो का शिकार मत होइए। मार्केट में और भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। रे इस पे जब इन्वेस्ट करने का टाइम था आपके लिए, मैंने कई बार वीडियोज़ बनाए। अब यहाँ पर इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग करने का टाइम है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, तो आप प्रॉफ़िट बुकिंग यहाँ पर ज़रूर अपनी प्रॉफ़िट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो शांति से बैठिए। आपका जो निचले स्तरों पे लगा हुआ पैसा है, वो डेफ़िनिटली ग्रो हो ही रहा है, उसको एन्जॉय कीजिए। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है और यहाँ पर मेरे ख़्याल से एक ही मेजर ट्रिगर है जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्टॉक स्प्लिट दोस्तों यहाँ पर जो है एक बड़ा ट्रिगर था डेफ़िनिटली, उसका रन अप इसमें ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन जो उसके बाद का रन अप है, वो यहाँ पर मुझे लगता है कि लॉजिकल नहीं है और ये करेक्ट होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। और इसके पीछे के क्या यहाँ पर मैं रेफ़रेंस आपको दूँगा इस वीडियो में, कुछ पास्ट रेफ़रेंस आपको दूँगा जहाँ पर स्टॉक स्प्लिट के बाद हमको गिरावट देखने को मिली है, उसका हम यहाँ पर थोड़ा-सा देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आईआरसीटीसी के स्टॉक में आगे हमको क्या देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक मेजर ट्रिगर है, इसमें जो ये हमको रन अप देखने को मिल रहा है, वो है दोस्तों आईआरसीटीसी का एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूजन होने वाला है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर ये जो तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि $170 बिलियन का हमको यहाँ पर इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉक में तो अपने आप में एक बहुत बड़ा दोस्तों अमाउंट है, तो अगर इतना यहाँ पर इन्फ्लो आता है, तो वॉल्यूम्स में हमको काफ़ी अच्छा एक स्टॉक प्राइस में वॉल्यूम्स, उसकी वजह से आपको यहाँ पर ऑलरेडी खरीदारी होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है? ये मेरे हिसाब से मेजर रीज़न है। लेकिन अगर कुछ और ट्रिगर्स की बात करें जो कि यहाँ पर जिसमें स्टॉक की वजह से हमको तेज़ी स्टॉक में हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, तो वो है कुछ ऐसे ट्रिगर जो यहाँ पर एनालिस्ट ने भी बताए हैं। देखिए मल्टीपल ट्रिगर्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसमें से एक ट्रिगर है स्टॉक स्प्लिट, ठीक है? स्टॉक स्प्लिट आपको पता है, आई थिंक अक्टूबर के यहाँ पर वीक के जो लास्ट वीक है उसमें होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। लेकिन स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग अभी मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले अगर बात करें दूसरे ट्रिगर्स की, तो दूसरा ट्रिगर है डेफ़िनिटली यहाँ पर जो है ट्रैवल और टूरिज़्म सेगमेंट को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अगर हम देखें तो हर हफ्ते आपको दोस्तों 5, 6, 7 दिन में से 4 दिन तो ऐसी न्यूज़ देखने को मिलेगी कि आईआरसीटीसी ने भैया नई ट्रेन लॉन्च कर दी, कोई स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पर इन्होंने लॉन्च कर दी। ये 2024 तक वंदे भारत ट्रेन चलाने वाले हैं 100 से ज़्यादा, ठीक है? कुछ यहाँ पर नई जो है सर्विसेज़ यहाँ पर नई ट्रेन जो है उसकी सर्विसेज़ स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेन्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, तो ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। हाल ही में देखिए इन्होंने लग्ज़री क्रूज़ लाइन यहाँ पर लॉन्च की है और
और आप देखिए कई सारे मतलब बहुत सारे आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, आप आपको पता ही चल रहा होगा आईआरसीटीसी के रिगार्डिंग कितनी सारी अपडेट आ रही है। तो इसी की वजह से ट्रैवल एंड टूरिज्म जो सेगमेंट है इनका, उस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है ये रेलवेज़, आईआरसीटीसी, उसकी वजह से आपको स्टॉक में थोड़ा-सा भाग जो है आपको ये रन अप देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ ट्रिगर्स है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला मेजर ट्रिगर मेरे हिसाब से यहाँ पर आईआरसीटीसी का जो एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूजन है उसकी वजह से हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई बात यहाँ पर क्या ट्रिगर्स है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस भाग रहा है। लेकिन अब स्टॉक प्राइस स्प्लिट होने से पहले हमको खरीदना चाहिए या फिर बाद में खरीदना चाहिए, उसके पीछे क्या जो है रैशनल है। जैसे मैंने आपको बोला स्टॉक स्प्लिट से पहले तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मुश्किल मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही खराब हो चुका है। तो आप यहाँ पर खरीदते भी हैं तो सिर्फ एक स्टॉक खरीद लीजिए, ठीक है? यहाँ पर एक स्टॉक खरीद लीजिए सिर्फ़ शगुन के नाम पे, ठीक है? कि हाँ भैया ट्रैकिंग में है, या 2 स्टॉक खरीद लीजिए जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं भई हम यहाँ पर ₹50,000 लगा रहे हैं, 1,00,000 रुपए लगा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा अवॉइड कीजिए, इतना पैसा भी मत लगाइए, आपको ये ज़रूर नीचे मिलेगा। उसके पीछे रीज़न चलिए यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डिक्सन की, तो डिक्सन में स्टॉक स्प्लिट कब हुआ था आप देखिए 18 मार्च को। 18 मार्च के बाद से आप देखेंगे तो स्टॉक में हमको लगातार गिरावट देखने को मिली। ये आपको डेटा मैं दोस्तों पिछले बार भी बता चुका हूँ, वापस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर फोमो का शिकार ना हो। 18 मार्च के बाद लगातार गिरावट, उसके बाद देखिए कई दिन तक कंसोलिडेट। एस्ट्रल की बात करें तो एस्ट्रल यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हुआ था 18 मार्च को अगेन, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद कितनी गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिली। अच्छा खासा गिरावट हुई, यहाँ पर करीब-करीब 2000 से गिर के शेयर प्राइस 1400 पे आ गया। उसके बाद फिर कंसोलिडेट किया। आरती ड्रग्स में आप देखिए स्टॉक स्प्लिट हुआ था 30 सितंबर 2020 को, और स्टॉक स्प्लिट से पहले जो ये रनअप था, सेम सिचुएशन दोस्तों यहाँ पर आईआरसीटीसी में देखने को मिल रही है। करीब यहाँ पर शेयर प्राइस ₹300 से बढ़ के आप देखिए ₹900 हो गया था, मतलब कि शेयर का प्राइस 3 गुना हो गया था, जो कि आईआरसीटीसी में भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप देखिए इसका स्टॉक प्राइस सीधा-सीधा 900 से 1000 से गिर के ₹600 पे आ गया। उसके बाद आज तक ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से भागा नहीं। तो आईआरसीटीसी में भी ये सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस देखिए 20 अप्रैल से 1600 से भागकर सीधा-सीधा 4000 हो गया, मतलब कि दोस्तों डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर हो गया स्टॉक का प्राइस। तो ये जो स्टॉक का प्राइस है या तो दोस्तों अब करेक्ट होगा, स्टॉक स्प्लिट कब का है? देख लीजिए आप यहाँ पर डेट 28 अक्टूबर, या तो ये करेक्ट होगा या फिर ये आपको मेरे को लगता है 1 साल तक इसी रेंज में आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ से ज़्यादा रन-अप देखने को अब नहीं मिलेगा। देखिए मानता हूँ मैं कंपनी अच्छी है, एक लॉन्ग टर्म की कंपनी है, स्टेबल बिज़नेस है, यहाँ पर हमको अच्छी खासी इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये मेरे को नहीं लगता हाई ग्रोथ बिज़नेस है। ऐसा नहीं है कि आपको ये जो कंपनी है आने वाले सालों में जो है 40% सीएजीआर से ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। नहीं दोस्तों, मुझे देखिए पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, डेफ़िनिटली सर्वाइव करेगी, इसका कोई टक्कर नहीं है, मोनोपोली बिज़नेस है, 100% मोनोपोली है इनफैक्ट। लेकिन ये जो बिज़नेस है दोस्तों आपको इतनी तेज़ी ये दिखा रहा है, इसके पीछे के कुछ अभी सडन रीज़न्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी इतनी तेज़ी से भागती हुई देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपको इसलिए कॉशियस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऊपरी स्तरों फँस जाएँगे, फिर ये अगर मान लीजिए कंसोलिडेशन ज़ोन में चली गई कुछ टाइम के लिए, तो आप पैनिक करेंगे तो आप वहाँ पर बेच देंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर उस हिसाब से सोचना है। अभी थोड़ा-सा पैसा लगाइए, थोड़ा करेक्ट होता है या फिर कंसोलिडेशन ज़ोन में जाता है कई टाइम के लिए, फिर थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप भागते हुए में पैसा लगा रहे हैं, फिर मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी किसी स्टॉक को चेज़ मत कीजिए, मार्केट में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। चेज़ करेंगे तो वहाँ पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमेशा हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है। अब देखिए यहाँ पर कई टाइम से 90 के आस-पास आरएसआई पे चल रहा है। उसके पीछे के जो है ट्रिगर्स आपको मैंने बता दिए। तो ये आपको करेक्ट होता हुआ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इन्वेस्टेड हैं, तो इन्वेस्टेड रहिए, प्रॉफ़िट बुक करना है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, प्रॉफ़िट बुक करके निकल जाइए। लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो इन्वेस्टेड रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको और इन्वेस्ट करना है तो धीरे-धीरे जब ये करेक्ट होगा तब इन्वेस्ट कीजिएगा, या फिर कंसोलिडेट होता है लंबे टाइम तक एक साइडवेज़ ट्रेंड में रहता है, जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे देखा था। ये 1300 के आस-पास देखिए कितने टाइम तक था। जब मैंने वीडियो भी बनाए थे आपको यहाँ पर बाय कीजिए, बाय कीजिए, बाय कीजिए, उस टाइम यहाँ पर कोई बाय नहीं करा था। लेकिन जब हमने कंटिन्यूअस वीडियो बनाए तो आपको बताया था कि बाय कीजिए, ये भागेगा। लेकिन अब फिर से बोल रहा हूँ कि अब बाय मत कीजिए, जब बाय करने का मौका आएगा फिर से मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए विद रैशनल, विद फैक्ट्स, विद फिगर्स, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा क्या फ्यूचर प्लान्स है। अभी इतना कोई फ्यूचर प्लान्स है नहीं कंपनी के, कैपेक्स यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो रन-अप है, ये जो अर्निंग विजिबिलिटी है मुझे क्लियरली नज़र नहीं आती, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बाय मत कीजिए। बाकी आपका डिसीज़न, आपका पैसा है, मेरी राय आपको अच्छी लगती है तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप इग्नोर भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।